तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से एक्टिव मोड में नए सवालों के साथ हम आए हैं बाबू केसी सिन्हा बुक 1.2 के ऊपर, ठीक ना। तो बाबू हम इसके पहले क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज बाबू क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 से आगे बनाएंगे और एकदम एक्टिव मोड में। तो बाबू हम मेरे से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इसके पहले का वीडियो बच्चा नहीं देखा है वो एक बार वीडियो को देख ले और बाबू कॉपी कलम और साथ में साथ केसी सिन्हा बुक को अपने पास में रखकर मेरे वीडियो को देखे, ठीक। तो बाबू एकदम फुल एंजॉय लो, ठीक ना। तो बाबू देखो क्या बोल रहा, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द ब्लैंक्स सिचुएबल सिंबल्स सबसेट एंड डज नॉट सबसेट, ठीक है बाबू। कह रहा है ना बाबू कि नीचे जो दिया गया है, ठीक, वो इसमें ये दोनों सिंबल को क्या करना है, भरना है। ये जो ब्लैंक जो है ना, ये ब्लैंक इसमें भरना है। तो बताओ क्या बोल रहा है पहले का, एक्स इज मतलब ये सेट है और ये सेट इस तरीके से काम करेगा कैसे, एक्स इज स्क्वायर। ये एक्स जो है बाबू ये स्क्वायर है, मतलब कि इसमें क्या होगा, देखो इस सेट में केवल स्क्वायर होगा। क्या होगा बाबू, केवल स्क्वायर होगा, ठीक। तो ये स्क्वायर है, सपोज करो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है बाबू, जिसका चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। और बाबू ये सपोज करो इधर देखो क्या बोल रहा है, एक्स इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है बाबू, रेक्टेंगल का मतलब होता है आमने सामने का भुजा, मतलब आमने सामने का जो साइड है ये वाला वो इक्वल होता है। तो ये बोल रहा है कि क्या एक्स ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगुलर है, तो क्या ये लगेगा कि ये लगेगा। अब बताओ बाबू, जाहिर सी बात है इसमें कि सारा ये लगने का मतलब क्या हुआ, ये लगने का मतलब ये हुआ बाबू कि इसका सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, मतलब इसमें स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि बाबू सारा स्क्वायर रेक्टेंगुलर हो सकता है। देखो सारा स्क्वायर, देखो आमने सामने का भुजा बराबर है इसमें भी, इसमें सारा स्क्वायर रेक्टेंगुलर हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगुलर स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर हम ये लगा दिए, ठीक ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब कि पूरा स्क्वायर इसमें होना चाहिए, तो लेकिन पूरा रेक्टेंगुलर स्क्वायर नहीं होता, तो इसका मतलब कि ये सिंबल ये कट जाएगा। लेकिन बाबू केसी सिन्हा बुक में, ठीक ना, इसका जो आंसर है वो ये दिया हुआ है, ये सबसेट दिया हुआ है। चूंकि वो आंसर क्या किया है, गलत दे दिया, छापने में गलत किया, मिस प्रिंट किया, ठीक है ना बाबू। तो घबराने की बात नहीं, सोचने वाली बात है, सोच सकता है कि एक्स इज स्क्वायर, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगुलर है। अगर हम सबसेट का सिंबल देते हैं, इसका मतलब ये स्क्वायर इसमें होना चाहिए। तो बताओ रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, क्या रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है? नहीं रे बाबा नहीं, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता। हाँ, भले ये वाला चीज इधर होता और ये वाला चीज इधर होता, तब जाकर ये सिंबल लगता, ठीक ना बाबू। तो ये बात को समझो, थोड़ा सा मिस प्रिंट कर दिया, ठीक। फिर देखो क्या बोल रहा, एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द प्लेन। कोई प्लेन पे ये सर्कल है, अच्छी बात है, कोई प्लेन है बाबू, उस पे कोई प्लेन पे ये सर्कल है, ठीक है। चलो ऐसे सर्कल है, इसमें कौन में, सेट ए में, सपोज इसमें, ठीक। और फिर इसमें देखो क्या बोल रहा, एक्स इज सर्कल इन प्लेन विथ रेडियस। इस बार बाबू कोई प्लेन है और प्लेन पे सर्कल है, लेकिन विथ रेडियस के साथ, लेकिन इसमें रेडियस नहीं, इसमें रेडियस की बात नहीं कहा। तो बाबू जब रेडियस की बात इसमें नहीं कहा है, तो अगर हम ये सिंबल लगा देंगे तो इसके वाला इसमें में आना चाहिए, लेकिन इसमें रेडियस बोला है ना, विथ रेडियस बोला। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि ये सिंबल, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वाला इसमें हो सकता है या ना भी हो सकता है, क्योंकि देखो विथ रेडियस के साथ बोला है इसमें, और इसमें क्या, सर्कल इन द प्लेन। इसका मतलब कि हो भी सकता है ना भी हो सकता है, इसका मतलब कि जाहिर सी बात है हम कंफ्यूजन है, तो इसको भी मतलब इसका वाला चीज इसमें हो नहीं सकता, दिक्कत कर जाएगा ना। देखो ये एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन में सर्कल है, और ये क्या बोल रहा है, एक्स इज अ सर्कल इन विथ रेडियस, प्लेन विथ रेडियस, मतलब ये रेडियस के साथ है, तो ये दोनों गड़बड़ कर जाएगा। मतलब कोई ठीक देखो, इसमें क्या है, इसमें केवल सर्कल है,
और इसमें क्या है, विथ रेडियस के साथ है, ठीक है बाबू। तो ये भी चीज क्या हो गया, कैंसिल कर जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद बोला है बाबू 3 नंबर में कि 2, ये देखो 3 नंबर सवाल देखो, इसमें क्या लगेगा, इसमें भी कैंसिल कर जाएगा, इसमें भी क्या होगा बाबू, इसमें भी कैंसिल। क्यों, क्योंकि देखो ये 2 है, क्या इसमें 2 है, कहीं देखो 2 रहता तब ना बाबू। सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब क्या होता है कि इसमें वाला सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो क्या इसके वाला सारा एलिमेंट है, नहीं नहीं बाबा, देख लो नहीं है, तो ये भी क्या कर जाएगा, कैंसिल कर जाएगा, ठीक ना। इसमें देखो x सच दैट x इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, मतलब बाबू ये जो सेट है, ये वाला जो सेट है भैया, ये वाले सेट में 11th क्लास का बच्चा है। x सच दैट x इज स्टूडेंट ऑफ सर्कल, सॉरी क्लास 11th योर क्लास स्कूल 11, ठीक ना। अपने मतलब आपके स्कूल में 11th क्लास का बच्चा है, 11th क्लास का बच्चा है। फिर बोल रहा है x इज, इसमें 11th क्लास का बच्चा है, और इसमें बोल रहा है कि x इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो बाबू जाहिर सी बात है कि किसी स्कूल में 11th क्लास का बच्चा भी आएगा, तो जाहिर सी बात है कि 11th क्लास इसमें शामिल है, ये पूरे स्कूल का बच्चा है, तो पूरे स्कूल का बच्चा मतलब कुछ 11th का भी उसमें शामिल है, यानी ये वाला चीज इसमें भी शामिल है, तो इसमें सबसेट लगेगा, ये सबसेट का सिंबल होगा, ठीक है बाबू। तो इसका मतलब कि हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 12, तो बहुत आसान था, किसमें होगा, बस थोड़ा सा गौर करके देखना है, समझना है, ठीक ना, बस सारा चीज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बाबू। तो हम क्या करते थे, इसको रफ करते, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, 15 नंबर सवाल पे चलते हैं बाबू हम लोग, ठीक। 15 नंबर सवाल क्या बोला, 15 बोल रहा बाबू कि इन ईच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूफ इट, एंड इफ इट इज फॉल्स गिवन इन एन एग्जाम्पल्स। देखो क्या बोल रहा कि बाबू क्या नीचे गए दिए गए चीज जो नीचे लिखा गया वो क्या ट्रू है, करेक्ट है या ट्रू है कि फॉल्स। और एक बात और बोला इसमें कि फॉल्स होगा तो एक स्टेटमेंट देना है, फॉल्स होगा तो एक स्टेटमेंट देना, हम दोनों स्थिति में स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल, सॉरी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, एग्जाम्पल देना, हम दोनों में दे देंगे, फॉल्स होगा तो भी, न भी होगा तो भी दे देंगे क्यों हुआ फॉल्स, ठीक। तो बाबू बोल रहा है क्या कि इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी देन तब ए सबसेट ऑफ सी। तो बहुत आसान सवाल है, देखो इधर इसमें ट्रू और फॉल्स करना है। क्या बोला है बाबू, देखो ये तो ट्रू है, साफ देखने से को लग रहा है। देखो अगर हम ए में 1 और 2 ले लेते हैं, अब बी में बाबू तुमको 1 2 3 ले लेते हैं, क्योंकि सबसेट है, 2 भी ले सकता है, कोई फर्क नहीं है, 2 भी ले सकता है, ले लो, ठीक। फिर उसके बाद सी क्या है, सी में बाबू किसका, सी में किसका एलिमेंट है, बी का। देखो सी सबसे, यानी कि बी का सारा एलिमेंट किसमें है, सी में, तो 1 2 है, तो क्या एक सी का, तब ए का सारा एलिमेंट सी में है। देखो ए का सारा एलिमेंट सी में है, तो ये ट्रू हो गया, जी हाँ ट्रू कर गया, तो बहुत आसान था, ट्रू। देख लो ना बाबू, ए का सारा एलिमेंट, देखो ना ए का सारा एलिमेंट सी में है, सबसेट का मतलब ए का सारा एलिमेंट, ठीक। तो बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद सारा सवाल आसान है बाबू बनने वाला है। देखो सवाल ऐसी एग्जाम्पल लेना है, 15 नंबर सवाल का 2 दम सेम है, तो कुछ बहुत बनाया करो, एक आध 2 को सवाल बनाया करो, और सेम चलो 3 का 2 का तो एकदम सेम है बाबू, नोट सबसेट नहीं लेके चलना, ठीक। तो 15 नंबर सवाल का 15, चलो 2 भी देख लेते हैं, 15 का 2 भी देख लेते हैं, काला घबराता है बाबू। बोल क्या रहा है कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी, और फिर बोल रहा है ए एंड बी नॉट सबसेट ऑफ सी, देन तब एकदम सेम है, बहुत अच्छे से बात है। ये भी क्या कर जाएगा, देखो
ए हम क्या लेते हैं, ए कोई ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, बी क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, और सी क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक, तो क्या ए का एलिमेंट है, मतलब ए का एलिमेंट सी में है? तो देखो ए का एलिमेंट सी में नहीं है। बाबू प्रूफ कैसे करना होता है, देखो प्रूफ कैसे करना होता है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट तुमको दिया गया है, इस स्टेटमेंट का यूज करके इस स्टेटमेंट को बताना है कि क्या ये सही है कि नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट देखो, ये क्या बोला कि ए का एलिमेंट बी में नहीं है, तो ए का हम लेट कर लिए कि कुछ भी लेट सा कर सकता बाबू, मैथ है, मैथ में कुछ भी कर सकता है, मान सकता है। ठीक, तो ए का एलिमेंट ए कितना है 1 है, अब बी कितना है बाबू 2। क्यों क्योंकि देखो दोनों, ए का एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए और बी का एलिमेंट सी में नहीं होना चाहिए, तो हम डिफरेंट ले लिए। तो क्या कर रहा है तब ए का एलिमेंट सी में नहीं होगा, तो जी नहीं है, देखो ए का एलिमेंट सी में नहीं है, तो ये भी क्या कर गया, फॉल्स कर गया। क्या कर गया, ये फॉल्स। ठीक ना, तो वैसा ही बाबू सवाल नंबर 3 है, कितना का 15 का 3 क्या बोल रहा है 3। देखो सारा आसान सवाल है, सब बनना चाहिए। ठीक ना, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन तब ए बिलोंग्स टू सी। देखो बहुत आसान सवाल है बाबू, इसको भी देख लेते हैं। ठीक, देखो यहां पे देख लेना, ये 3 का सवाल बाबू, थोड़ा गौर करके देखो कि ए हम कोई सेट ले लेते हैं, देखो ए कोई सेट ले लेते हैं 1 2 ले लेते हैं। ठीक, अब बी क्या है, अब यहां पर देखो बी जो है बाबू, बी एलिमेंट का काम करे। देखो पहले देखो ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो हम बी को भी मानेंगे कैसे, बी मानेंगे 1 2 और 3 मानेंगे, बी 1 2 और 3 मानेंगे, आराम से मानेंगे। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि बी जो है बाबू, देखो ए का, देखो ये स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट दिया गया है और ये दोनों के हिसाब से इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं, ऊपर मुख्य बनाते हैं, नीचे मुख्य अगर नहीं दिखेगा तो फिर दिखते हैं। ठीक, सब स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो अब बाबू ए ले लिए इतना, बी ले लिए इतना। ठीक, ये देखो इस सवाल को ए ले लिए हम कितना, लेट कर लेते हैं 1 2, अब बी ले लेते हैं कितना बाबू, बी ले लिए हम 1 2 और 3। क्यों लिए 1 2 3, क्योंकि बाबू देखो ये बोला है कि ए सबसेट ऑफ, इसको मिटा लेते हैं। ठीक ना, ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का पूरा एलिमेंट बी में है और बी जो है बाबू एलिमेंट का काम कर रहा है सी में, तो यानी कि बी जो है वो एलिमेंट का काम कर रहा है कोची में, सी में। देखो एलिमेंट का काम कर रहा है सी में। ठीक, तो कुछ भी अब कुछ भी ले सकता है इसके आगे, चलो ऐसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है कि क्या ए जो है एलिमेंट का काम कर रहा है सी में, क्या ए जो है एलिमेंट के काम कर रहा है सी में, नहीं कर रहा। देखो ए जो है एलिमेंट के काम कर रहा है बाबू, नहीं कर रहा है बाबा, नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या कर गया, फॉल्स कर गया। ठीक, ये भी फॉल्स भैया, ये भी फॉल्स कर गया, सारा का सारा फॉल्स कर रहा है। ठीक है, एकदम आसानी से समझो, बहुत ही बिजी तरीके से हम लोग समझेंगे मैथ को। ठीक है बाबू। ठीक, अब हम लोग सवाल नंबर 15 का हो गया, चलो सवाल नंबर 16 देखो, 16 भी देखो, 16 सवाल नंबर सुंदर सवाल है। ठीक, प्रूफ डाइट हमको प्रूफ करना है, प्रूफ डाइट क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है बाबू कि इफ ए कुछ यूं है, एक मिनट, ये है ऐसे, कॉमा ए कॉमा बी, ये है, फिर बोल रहा है कि सी कॉमा डी, बोल रहा है कि इफ ए बराबर सी एंड बी बराबर डी। अच्छा, तब प्रूफ करना है, बहुत अच्छी चीज है। देखो ये बोला है ना बाबू कि आप ये काम कीजिए, प्रूफ डाइट यदि इतना बराबर इतना है तो दिखाइए कि AC
और बी डी के बराबर। 1 मिनट पढ़ लो बढ़िया से एक बार, क्या बोलना चाह रहा है। प्रूफ दैट इतना बराबर इतना इफ, अच्छा कह रहा है कि प्रूफ कीजिए। इफ पहल का इफ नहीं दिया हुआ है, 15 नंबर सवाल में बोल रहा है 16 नंबर प्रूफ दैट, ये इफ नहीं है, इफ नहीं है, इसी को प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। बहुत आसान है बाबू, देखो प्रूफ करने का कई तरीका होता है बाबू। इसके पहले का जो क्लास था, मतलब इसके पहले जैसे हम लोग 9th 10th में जब पढ़ के आ रहे हैं, तो बाबू 9th 10th में हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट को उठाते थे राइट को प्रूफ करते थे, राइट को उठाते थे लेफ्ट को प्रूफ करते थे, या दिया गया है उसका यूज करते थे प्रूफ करने में, सिद्ध करने में। लेकिन बाबू अब हम लोग क्या करते हैं कि इतना बराबर इतना है प्रूफ करना, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रूफ करना है ना उसी को उठा लेते हैं और ये चीज को ला देते हैं। देखो जब यहां से यहां तक जाने का, क्योंकि ये दिया गया चीज है, तो दिया गया चीज को उठाकर हम इतना ला सकते हैं, तो क्यों नहीं इसको उठा के इतना ला सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक जाने का रास्ता है, तो हियां से हियां तक भी जाने का रास्ता होगा। अगर हियां से हियां आ गए इसका मतलब पक्का ही दोनों बराबर है, तब ना हियां से हियां आ गए। तो हम लोग ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, जो दिया गया चीज है उससे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास इसी चीज को उठा लेते हैं, जो दिया, जो प्रूफ करना है ना प्रूफ, उसी को उठा लेते हैं और जो दिया हुआ है उसको ला देते हैं। ठीक, तो हमारे पास प्रूफ करना जो ही चीज को उठा लेते हैं, क्या है ये दोनों प्रूफ करना, तो अच्छी बात है बाबू। देखो इसी चीज को उठा लेते हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको उठाकर डायरेक्ट इतना ला देते हैं। कैसे बाबू, 2 सेट इक्वल होगा, देखो इधर 2 सेट इक्वल होगा, कब इक्वल होगा बाबू, जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, तो इसका मतलब कि ये और ये के बराबर होगा। ठीक, फिर उसके बाद ए बी किसके बराबर होगा, सी और डी का, तो दोनों पट्टी से सेट हटा लेते हैं, दोनों पट्टी से सेट हटा लेते हैं, तो क्या बचेगा ए इक्वल टू सी। फिर इसमें देखो ए बराबर सी, क्योंकि ए बराबर सी आ चुका तो पक्का बी बराबर क्या रहा होगा, डी रहा होगा। देखो ए बराबर सी बी बराबर डी आ गया कि नहीं, तो इसका मतलब डायरेक्ट है, ये एक डायरेक्ट गिवन प्रूफ हो गया। सॉरी कितना चीज, यानी कि ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी इज प्रूफ्ड। बहुत अच्छी बात है, जो दिया गया था उसी को उठा लेके जो प्रूफ करना था, देखो जो प्रूफ करना था बाबू उसी को उठाकर यहां तक आ गए, देखो आ गए ना, दोनों बराबर हो गया। तो जो ऐसा बात नहीं है, जो दिया गया है वहां तक भी हम लोग जा सकते हैं, तो ये प्रूफ करने का नया ट्रिक है। नया ट्रिक नहीं बाबू, प्रूफ अब हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हम लोग मॉडर्न मैथ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न मैथ। अब वो मैथ नहीं है 10th 11th सॉरी 9th 10th 8th का जो पढ़े वो मैथ नहीं है, यहाँ पे मॉडर्न मैथ है बाबू। जमाना बदल रही है, मैथ बदल रही है, हम बदल रहे हैं, तुम बदल रहे हो, जमाना बदल रही है, ठीक ना। तो मैथ एकदम जमाने के साथ मैथ बदलता है, दुनिया के साथ मैथ बदलती है, इंसान के साथ मैथ बदलती है बाबू। जमाना देख रहा है बदल रहा है, कितना तेजी से बदल रहा है कि नहीं। माहौल बच्चा बदल रहा है, माहौल बना रहा है, माहौल गड़बड़ा रहा है। शादी में जाके कचौड़ी तोड़ रहा है, फुलौड़ी तोड़ रहा है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, तोड़ रहा है, दिमाग को एक्टिव डीएक्टिव कर रहा है। रात भर जाके शादी में मजा ले रहा है, दिन में आके क्लास में नींद आ रहा है। ऐसे मत करो बाबू, लाइफ है लाइफ। एक बार बिगड़ गया लाइफ तो कोई संभालने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। इसलिए लाइफ को बनाओ, दुनिया के बात में मत रहो, दोस्त लोग के बात में मत रहो, फंक्शन पार्टी के बात में मत रहो। कोई गुरुजी आप ही तो बताए थे फंक्शन, अरे पगला वो तो सिलेबस में था, तो सिलेबस में था ना, ठीक है, इसलिए बताया, इसलिए ध्यान दो इस सब पे, ठीक है, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। चलो तो यहाँ तक कहानी हो गई। अब हम लोग चलते हैं, आज ये एक्सरसाइज बाबू समाप्त होगा, ठीक ना। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग सवाल नंबर अब मात्र 2 गो है सवाल, ठीक। तो 17 नंबर सवाल देखो कितना सुंदर सवाल है, सुंदर सवाल। वो बोल रहा है ना कि प्रूफ दैट एवरी सबसेट ऑफ प्रूफ दैट एवरी सबसेट ऑफ
एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। क्या बात है ए बाबू, सवाल को देखो तो जरा, एकदम चंद्रमणिया है, चंद्रमणि, ठीक ना। देख कैसे एकदम सवाल में मलाई घुसा हुआ। देख कैसे, प्रूव दैट एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। कह रहे ना बाबू कि आप सिद्ध कीजिए कि किसी सेट का, किसी फाइनाइट सेट का सबसेट फाइनाइट होता है, किसी फाइनाइट सेट का सबसेट फाइनाइट होता है, सबसेट। तो अब तू ही बता बाबू, लेट कर लेते हैं, लेट फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट 1 2 3 फाइनाइट सेट है ए बाबू। फाइनाइट सेट वे सेट जिसमें फिक्स नंबर है ना, तो ये फाइनाइट है। अच्छा, तो अब हम लोग ए इसको ले लेते हैं, फाइनाइट सेट ए। तो इसका अगर हम लोग प्रॉपर सबसेट निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रॉपर सेट भी क्या हो जाएगा, क्योंकि फाइनाइट सेट है। अब फाइनाइट सेट का बाबू लॉजिकली चैप्टर है ये, लॉजिक लगाना पड़ता है, दिमाग को लगाना पड़ता है ये चैप्टर में। देखने में चैप्टर बाबू थोड़ा थोड़ा बन रहा है, लेकिन इतने में एकदम मट्ठा की तरह बनती है, ठीक ना। देखो इधर, तो बाबू ए फाइनाइट सेट है, तो इसका प्रॉपर सबसेट अगर निकालेंगे बाबू तब 5 प्रॉपर, देखो सॉरी सबसेट बोल रहा है 5 1 1 2 1 2 1 3, ठीक 1 3 और 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 2 और 3। तो देखो फाइनाइट सेट का सबसेट भी क्या हुआ, फाइनाइटे हुआ। फाइनाइट मतलब जिसको गिन सकते हैं हम, तो देखो तो फाइनाइटे होगा। तो बोल सकते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं कि देखो फाइनाइट सेट का भी सबसेट फाइनाइटे हुआ, ठीक ना। तो इसका मतलब ये बात क्या हो गया, प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गई। तो कोई भी फाइनाइट, सोचने वाली बात है बाबू, क्योंकि फाइनाइट सेट का सबसेट का और किसी सेट का सबसेट का क्या होता है, फार्मूला 2 के पावर n होता है। तो जब n क्या था, n था बाबू नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जब यही फिक्स हो जाएगा, तो तू ही बता बाबू, ये फिक्स है, ठीक है। तो ये अगर n फिक्स है तो जाहिर सी बात है कि अगर n 10 गो रहेगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने, तो ये पूरा वैल्यू फिक्स से आएगा, यानी कि प्रॉपर सबसेट भी क्या आएगा, सॉरी प्रॉपर बोल रहे हैं, सबसेट भी क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक। अच्छा, तो ये बात प्रूफ हो गई, मतलब ऐसे एग्जांपल देकर दिखाना है कि प्रूफ, ठीक ना। मतलब इतना फिर लाइन में लिख देना है कोची कि ऑल सबसेट ऑफ इतना इज द प्रूफ। नहीं तो ऐसे भी लिख सकता है कि सबसेट ऑफ एनी सेट क्या होता है, फॉर्मूला 2 के पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक। तो इसका मतलब है कि n क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है कि n इज फाइनाइट, n जो होगा बाबू वो फाइनाइट होगा, देन 2 के पावर n इज ऑल्सो फाइनाइट, देन सबसेट ऑफ every finite set is कुछ फाइनाइट। प्रूफ क्या हो गया, प्रूफ। ये एग्जांपल ले लिए ताकि समझने के लिए, और ये भी लिख सकता है, ठीक ना। तो इसको बाबू भंस ना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। एकदम लग रहा हो हो गया बाबू।
हाँ हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक इसको रफ कर लेते हैं। ए बाबू अब देखो सवाल नंबर 17 का 2 भी वही है, तो 2 बना लेना। देखो सेम सवाल को क्या बना है, सेम सवाल है। 70 बोल रहा, हाँ 17 का 2 देखो, प्रूव दैट पावर सेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज अ फाइनाइट। फिर देखो पावर सेट का भी क्या होता है, पावर सेट का भी 2 के पावर n होता है। तो जो लैंग्वेज अभी लिखे थे ना वही लैंग्वेज 2 में लिख देना, ठीक ना, 2 में, क्योंकि सेम है तो सेम बना लेना, ठीक ना। अब हम लोग चलते बाबू सवाल नंबर 18, और यही तुम्हारा इस एक्सरसाइज का एकदम लास्ट सवाल है। ठीक, तो बाबू क्या बोल रहा है, प्रूफ डाइट, क्या बोल रहा है, प्रूफ डाइट, क्या प्रूफ करना है बाबू कि ए पावर सेट, सॉरी पावर बोल रहे हैं, सुपर सेट, ए सुपर सेट ऑफ बी, अब बी सुपर सेट, ये सुपर सेट है बाबू, ये घूम जाता है ना, तो सुपर सेट इंप्लाइज दैट ए सुपर सेट ऑफ सी, इंप्लाइड दैट मतलब प्रूफ करना है। एक बात को और ध्यान देते बाबू, ये जो सिंबल होता है ना इसको बोलते हैं इंप्लाइड दैट। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों दिया गया है, ये दोनों दिया गया है, तो इसको आप प्रूफ कीजिए, दिखाइए कि ये भी सही है। और एक होता है बाबू सिंबल ये वाला, इसको बोलते हैं इंप्लाइड टाइट, इसको बोलते हैं इंप्लाइज एंड इंप्लाइज टाइट। क्या बोलते हैं, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज टाइट। इसका मतलब कि इनने वाला चीज, देखो इसका मतलब क्या होता है बाबू, अगर यही ऐसे रहता ना, ऐसे अगर यही रहता ऐसे, तो इसका मतलब या तो ये दिया हुआ है इसको प्रूफ करो, या तो ई दिया हुआ है तो इसको प्रूफ करो। लेकिन एन्ने मुख्य है ना बाबू, तो इसका मतलब ई दिया गया तो इसको क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। ठीक ना, एकदम मक्खन लगेगा जब हम मैथ पढ़ाएंगे बाबू, तो मैथ तो एकदम मक्खन लगेगी, घबराना नहीं, ठीक ना। हाँ तो अब ध्यान दो इधर, हमको क्या करना है कि क्या ये सही है, एक बार प्रूफ करना है क्या ये बात सही है। तो अब देखो हम क्या कर लेते हैं, ए सेट ले लेते हैं, 1 और 2 सेट ले लेते हैं, सेट ले लो, लेट कर लेते हैं। और बी क्या है, बी 1 2 और 3, क्या सॉरी इसको 1 ले लेते हैं। क्यों 1 ले लेते हैं, क्योंकि देखो सुपर सेट है, सुपर सेट मतलब इसका सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए। देखो एक एलिमेंट है ए का सारा एलिमेंट बी में है, सॉरी बी का सारा एलिमेंट ए में है, सुपर सेट। देखो इस सबसेट को पलट देते हैं ना बाबू ऐसे, तो इसको सुपर सेट बोलते हैं, सुपर सेट क्या बोलते हैं, सुपर सेट। इसको बोलते हैं क्या, सेट, ठीक ना। ध्यान देना है ये वाला चीज को। अच्छा फिर उसके बाद देखो सी जो है बाबू, सी सुपर सेट यानी सी का सारा एलिमेंट बी का सारा एलिमेंट केकरा में है, बी का सारा एलिमेंट सी में है, तो 1 2 ले लो, कोई दिक्कत है, बी का सारा एलिमेंट सी में है। अच्छा तो बोल रहा है ना कि क्या बोल रहा है प्रूव करने के लिए कि क्या सी का सारा एलिमेंट ए में है, तो सी का सारा एलिमेंट ए में, जी हाँ सी का सारा एलिमेंट ए में, क्योंकि गुरुजी हम एक भी तो ले सकते थे, हाँ ले सकते थे, तो देखो ना एक भी ले लो, तो सी का सारा एलिमेंट ए में है कि नहीं, देखो सी का सारा एलिमेंट ए में है, एक है देखा में एक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम बोल सकते हैं कि हेंस, अतः हेंस ए प्रॉपर सब, सॉरी ए सुपर सेट ऑफ बी और बी सुपर सेट ऑफ सी, देन भी लिख सकते हैं, तब ए सुपर सेट ऑफ सी, देन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो प्रूफ हो गया, यही बात क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है बाबू। तो ये चीज आज हम बाबू इस एक्सरसाइज यानी 1.2 को क्या किए हैं, समाप्त किए हैं बाबू। नेक्स्ट वीडियो में हम नए एक्सरसाइज के लेक्चर के साथ हम एकदम हाजिर होंगे, और हमको आशा है बाबू कि तुम लोग एकदम इंजॉय लेके पढ़ रहे हो। तो बाबू एकदम इंजॉय से पढ़ो, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में एक बार बोल दो कि गुरुजी यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है बाबू। तो एकदम, लेकिन एक बात और बाबू, इतना मेहनत करते हैं गर्मी में, ठीक ना,
लाइक तो एकदम बनता ही है, लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूले भैया। क्यों? क्योंकि वो दोस्त को भेजे जो मैथ पढ़ने के लिए इच्छुक है। बाबू उसका भी फायदा होगा, तुम्हारा भी फायदा होगा, तब तो सारा देश का फायदा होगा, हमारा देश का फायदा होगा, आगे बढ़ेंगे। तो बाबू आज का लेक्चर हम यह समाप्त करते हैं। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 के लेक्चर के साथ एकदम एक्टिव मोड में। तो बाबू हम यहाँ पे वीडियो को रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।